सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। प्रस्तावना। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों के वेदानुशीलन का प्रयत्न राजनीतिक दुरभिसंधि से प्रेरित रहा है। मैक्स मुलर के पत्रों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका वेद भाष्य भारत के उन लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला था जो वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं तथा जिनके मूल धर्म और विश्ववारा संस्कृति की स्पष्ट छाप उस ज्ञान में विद्यमान है। भारतीय विद्वानों में भी सायण और शंकर वेदों के यज्ञपरक तथा ज्ञानपरक अर्थ करते हैं, पर जीवन का समग्र संदर्भ वेदों में नहीं देखते। डॉक्टर राथ जैसे आधुनिक पाश्चात्य चिंतक यदि तटस्थ होकर वेदानुशीलन में प्रवृत्त होते भी है तो वे वेदार्थ करने के लिए ऐतिहासिक आधार से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह के पूर्वाग्रहग्रस्त अध्ययनों का ही परिणाम था कि ग्रिफिथ जैसे लोगों ने वेदों के कुछ सूक्तों को इंडो यूरोपियन बताते हुए उन्हें आर्यों के भारत में बसने से पूर्व की स्थिति का परिचायक कहा तथा वेद की भाषा को अर्धविकसित बताते हुए भारतेतर देशों की परंपराओं, धार्मिक अवधारणाओं और भाषा विषयक विशेषताओं के तुलनात्मक अध्ययन की बात उठाई। इनकी दृष्टि में मंत्र, देवता, ऋषि, मंत्रार्थ सब कुछ सामान्य और साधारण थे। अथर्व को तो इन लोगों ने जादू टोने और इंद्रजाल का पिटारा ही घोषित कर दिया था। विंटरनिज की यह प्रतिक्रिया कितनी हास्यास्पद है कि उत्तरी अमेरिका के भारतीयों, अफ्रीका के निग्रो एवं मलाया और मंगोल के मध्य, प्राचीन ग्रीक और रोम के बीच और आधुनिक काल के यूरोपियन किसानों के मध्य हम ठीक वही विचार और आश्चर्यजनक जादू भरे गाने और मंत्रजाल की क्रिया पाते हैं जिस रूप में प्राचीन काल के अथर्ववेद में उल्लेखित है। आर्य अनार्य संघर्ष की कल्पना भी इन्हीं लोगों की देन है। कहना यह कि पाश्चात्य विद्वानों का वेदानुशीलन एक उपनिवेशवादी गुलाम बनाने की दिशा में सोचा समझा हुआ कदम था। महर्षि दयानंद ने इन विद्वानों के षड्यंत्र को भांप लिया था। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान तथा वैदिक धर्म को शाश्वत, सार्वजनीन तथा वैज्ञानिक सिद्ध कर भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का शंखनाद किया। उन्होंने नई सूझबूझ और तात्विक प्रणाली का सहारा लेकर वैदिक धर्म एवं वेद के यथार्थ स्वरूप का उद्घाटन किया। आत्महीन भारत को स्वाधीन चिंतन का दर्प दयानंद ने ही दिया। उन्होंने बचाव की नहीं, आक्रामक मुद्रा धारण की। उन्होंने कहा कि वेद को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तथा उसका पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है। मैडम ब्लेवेत्स्की ने तभी कहा था कि शंकराचार्य के बाद भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। उनके वेद भाष्य ने लोगों के हृदय में ऋषि मुनियों और वेदों के लिए प्रचंड उत्साह और श्रद्धा की ज्योति जला दी। भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पराधीनता की श्रृंखलाओं को तोड़ने में महर्षि दयानंद की वैचारिक आंधी ने ही गांधी को खड़ा किया। तकनीकी, वैज्ञानिक और मानविकी के विभिन्न विषयों के मूल रूप की जो खोज अब भारतीय विद्वान करने लगे हैं, उसका संपूर्ण श्रेय महर्षि दयानंद के वेद भाष्य और वेदार्थ शैली को जाता है। इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है कि महर्षि दयानंद के वेद तथा वैदिक धर्म संबंधी विचार कितने क्रांतिकारी, मौलिक, प्रेरक और विश्वजनोपयोगी है। महर्षि के वेद तथा धर्म संबंधी विचारों का एकत्र तथ्याश्रित तथा तत्वमूलक विवेचन विश्लेषण का कार्य प्रायः विरल ही मिलता है। हर्ष का विषय है कि वेदों के उद्भट विद्वान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व वेद विभागाध्यक्ष आचार्य एवं उपकुलपति तथा संप्रति परिदृष्टा आचार्य पंडित प्रियव्रत वेद वाचस्पति ने वेद और उसकी वैज्ञानिकता शीर्षक शोध संवलित ग्रंथ लिखकर इस कार्य को पूर्ण गरिमा के साथ संपन्न किया है।
उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की अध्ययन शैली और अध्ययनगत निष्कर्षों का सूक्ष्म परीक्षण विवेचन कर उनकी असारता, अवैज्ञानिकता तथा जड़ता का उद्घाटन किया है तथा महर्षि दयानंद के वेद विषयक विचारों का तटस्थ सांगोपांग विवेचन कर व्यापक फलक पर उनकी सार्वभौम प्रतिष्ठा का उपक्रम किया है। सरल तथा भावगम्य शैली में जटिल से जटिल विषयों का निरूपण, तत्वाश्रित तथा तथ्य मूलक विश्लेषण प्रणाली और तर्कग्राह्य व्याख्या का निर्दुष्ट प्रतिफलन इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है। श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केंद्र से इस ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। यह केंद्र और विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रंथ महर्षि दयानंद के वेद विषयक विचारों की जानकारी के लिए विश्वकोश जैसा कार्य करेगा, भारतीय विद्याओं के विद्वानों तथा सहृदय पाठकों में लोकप्रिय होगा तथा परंपरित और आधुनिक दृष्टियों से संतुलित अध्ययन को प्रेरित करेगा। इस अपूर्व ग्रंथ के प्रकाशन से मैं गौरव मिश्रित हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। सुभाष विद्यालंकार, कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 27/8/1990।